अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं महरीन फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक हो गई है। ऑडियो लीक में अली अमीन गंडापुर मुबैना तौर पर अपने साथी के साथ माली मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो लीक में क्या बातचीत हो रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। भाई खैर ना, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मेरा सीएम साहब ने मुझे बोला था ये रिलीज अभी आई है, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं भेजा आप लोगों ने यार। रिलीज में जी ये जो पिछली रिलीज हुई है उसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई। अभी तो रिलीज में आई है, उसने कुछ भी नहीं भेजा यार। सर जी आपके कहने पे हमने तो उसमें 16 करोड़ रुपए आपको भिजवाए हैं। अभी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है 16 करोड़ रुपए, अभी नई रिलीज नहीं हुई। 16 करोड़ रुपए मेरे कितने हैं ना? मेरे 16 करोड़ रुपए अभी मैं आपको मैं लड़के को कहता हूँ अभी लतीफ को आपको भिजवा देते हैं। 16 करोड़ आपके अकेले हुए और किसी के भी नहीं हुए, वो आपके पैसे हैं सारे। ठीक है। और दूसरा मैंने कहा एक और केस हमारा गया हुआ है, फाइनेंस के पास 25 करोड़ दे रहा है, 25 करोड़ सीएम साहब का है। अच्छा सर, फाइनेंस उसने बुलाया था, मुझसे जाके मिल लेना। उसमें ये था कि ये अनस्पैंड पैसे पड़े थे रिलीफ वाले, तो सीएम साहब ने कहा था उसको कि ये दिखा हमारे डीसी के अकाउंट में, इनको रिलीफ से क्लोज करो, अपने अकाउंट में लाओ फाइनेंस में, और 25 करोड़ रुपया सवाल भेज दो मेरे हल्के में एसडीसी में, और 25 करोड़ रिलीफ भेज दो अली अमीन को डी खान में। ठीक है सर, इसमें फॉलो अप कर दो, मुझे ये वाला भेज दो 16 करोड़ आप कह रहे हो। 16 करोड़ आपको भिजवाते हैं। दूसरा मैं पूछता हूँ, असल में वो आजकल फाइनेंस वाले हमारी बात ही नहीं मान रहे। कल से हम लगे हुए हैं पीएनडी वालों के साथ, ब्याज बिल की मीटिंग थी नए सीएम के साथ, तो मैं इंशाल्लाह आपके केस पूछता हूँ क्या पोजीशन है। ये 16 करोड़ मैं आपको भिजवाता हूँ, लड़के को कहता हूँ। 16 करोड़ हफ्ता पहले वाले थे या 15-20 पहले भी हुए थे? वो तो ज्यादा थे, 10-15 दिन पहले जो हुए थे वो वाले, फिर उसके बाद नहीं हुए थे। 2-3 दिन पहले और भी हुई है ना उससे? नहीं वो नहीं हुए। वो इन्होंने लेटर किए डीसीज को कि हमें डिमांड भिजवाएं, वो रिलीज नहीं हुए, वो रुके हुए हैं। वो ये जब हुकूमत चेंज हुई है उन्होंने रोक दिए, वो उसमें 1 रुपए भी रिलीज नहीं हुआ। नए कोई मेरे 10 करोड़ डाल देना डी खान मेरे। ठीक है सर, वो हमने डाले हुए हैं आपका, तो हर एक उसमें हम डालते हैं। सीएम साहब ने हमें कहा। तो नाज़रीन, मुबैना ऑडियो लीक पर मौक़िफ़ देने के लिए अली अमीन गंडापुर हमारे साथ मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस मुबैना ऑडियो में आप किसी के साथ माली मामलात पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कौन है ये शख्स और ये मामला है क्या, जरा बताइएगा। मैं अपने डेवलपमेंट स्कीम के फंड की रिलीज एक सरकारी ऑफिशियल जो पेंडिंग है, डेवलपमेंट का सरकारी ऑफिशियल है इम्तियाज साहब, उससे बात कर रहा हूँ और उससे पूछ रहा हूँ कि मेरे डिपार्टमेंटल स्कीम जो है उसकी रिलीज की क्या पोजीशन है। और वो मुझे बता रहा है कि आपको 16 करोड़ रुपए डिपार्टमेंटल डीसी ऑफिस को रिलीज कर दिए गए थे। आई रिपीट, डीसी ऑफिस। उसको मैं उसे पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा जो रिलीज पर पैसे थे जो कि दोबारा फाइनेंस में जाने थे, उसके पास वो रिलीज होने थे, जिसे 25 करोड़ रुपए जाने थे सवाल स्कीमों के लिए और 25 आ रहे थे मुझे, उसकी क्या पोजीशन है, उस पर वो जवाब दे रहा है और वो जवाब आपके सामने आया हुआ है। अब इसमें कौन सी गलत बात है? अपने हल्के के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेरी स्कीम्स, मेरे फंड की रिलीज मैं नहीं मांगूंगा, उसका फॉलो अप मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बैनुल-अक़वामी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तान के मुआशी ज़वाल का खतरा जाहिर करते हुए कहा कि पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को तवानाई बुहरान समेत ज़र मुबादला की किल्लत का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक खाम माल न होने के बाइस सनतें बंद हो रही हैं। डॉलर न मिलने से ताजरों के कंटेनर्स पोर्ट पर फंस कर रह गए हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली भी ताखीर का शिकार है। अखबार कहता है कि आवाम को बेरोजगारी के साथ बिजली और गैस की अदम फराहमी का अजाब भी झेलना पड़ रहा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत के पास डॉलर को फ्री करने के सिवा कोई चारा नहीं था। इससे अब कीमतों पर प्रेशर आएगा। सियासी तौर पर मुल्क तकसीम दर तकसीम हो रहा है, जो कि मईशत के लिए बेहतर नहीं है। कराची में सेमिनार के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान को इक्तसादी परेशानियों से बचाने के लिए प्रेशर ग्रुप बनाएंगे। इसहाक डार को जवाब देना मेरा हक था, पार्टी को इससे कोई एतराज़ नहीं। मेरे ख्याल से हुकूमत की तवज्जो मईशत पे बिल्कुल है और आज आपने देखा है कि मार्केट के अंदर डॉलर की मूवमेंट भी हुई है, तो हुकूमत की पूरी कोशिश है कि IMF को लेकर आ जाए। और लेकिन सियासत पाकिस्तान में चलती रहती है और ऐसा लगता है कि सियासत जो है उसकी और मईशत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। तकसीम दर तकसीम हो रहा है मुल्क, वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, मईशत के लिए बेहतर नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का मसले का हल जो है, हुकूमत को मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो IMF को लेकर आना है। एक आज जो फ्री मार्केट में डॉलर को फ्लोट किया, ये एक अच्छा कदम है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर और भी जो काम इक़दाम होंगे वो हुकूमत
उठाएगी और IMF को लेकर आएगी। थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा प्राइसेस के ऊपर, पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस के ऊपर भी, लेकिन हुकूमत को स्पेस तो देनी होगी। इस वक्त हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं था। मैं तो ये बात पहले से समझता था, लेकिन अब मेरे ख्याल से और लोग भी समझ गए। हम कोई पार्टी नहीं बना रहे, हम एक पाकिस्तान को इकोनॉमिक परेशानियों से बचाने के लिए, सोशल परेशानियों से बचाने के लिए एक प्लान तैयार कर रहे हैं, जो प्रेशर ग्रुप बनाएंगे कि हर पार्टी को कहेंगे कि जब आप हुकूमत में आए तो इसको इम्प्लीमेंट करें, और अपोजिशन को कहेंगे कि इसकी खिलाफ वर्जी ना करो। मैंने ये कहा है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, लेकिन पार्टी के सपोर्टर हूँ, पार्टी में हूँ, तो मैं अभी भी पार्टी में हूँ। लेकिन और नाला की बात नहीं है। देखें, काफ़ी अरसे से डार साहब जो थे वो मेरे खिलाफ TV के प्रोग्राम करते थे और एंकरों से कराते थे। अगर आप मेरी सलाहियत के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो मुझे जवाब देने का तो हक है। मेरी पार्टी को ऐसी तो वो नहीं है कि मना कर रहेगी कि ना करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फवाद चौधरी को छुड़वाने और डकैती के इल्जाम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। यकीनन बड़ी खबर सामने आई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फवाद चौधरी को छुड़वाने और डकैती के इल्जाम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। फवाद चौधरी को जिस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा था, उस वक्त फारूक हबीब की जानिब से जो मज़ाहमत की गई, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा मौजूद है। हसन रजा, कौन कौन सी दफात शामिल की गई? देखिए, फारूक हबीब के खिलाफ 395, 353, 186, 341, 225, 148, 149 की दफात के तहत जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और काला शाह काकू जो है बीट नंबर 7 जो है इस पर वक़ुआ हुआ, और जो मुकदमे में बताया गया है कि हम फवाद चौधरी जो कि मुलजिम था, उस वल्द चौधरी तस्लीम उसको लाहौर से लेकर बरास्ता रिंग रोड मोटरवे इस्लामाबाद के लिए रवाना थे कि बवक्त करीब 2:50 बजे काला शाह काकू टूल प्लाजा पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने टूल प्लाजा के एंट्री पॉइंट्स के तमाम बूथ पर प्राइवेट गाड़ियां लगाकर रास्ता रोककर हमारे साथ डकैती करने लगे और गिरफ्तार मुलजिम फवाद चौधरी को छुड़वाने की कोशिश करने लगे। इस दौरान इनके साथ मुजामत शुरू हो गई और दौरान मुजामत इन लोगों ने पुलिस हेड कांस्टेबल मोहम्मद अदनान की यूनिफॉर्म फाड़ दी और वायरलेस सेट भी छीन लिया, और इनमें से कुछ लोग मुसल्ला असला आतिश थे। और ये FIR में ये भी बताया गया है कि जिनके बारे में मालूम हुआ कि ये इनके लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका MNA फारूक हबीब और दीगर वराइस वगैरह कर रहे थे, जबकि इनके साथ 8 से 10 नामालूम अफराद भी शामिल किए गए हैं। और मुकदमे में लिखा गया है कि इन सब मालूम और नामालूम ने बहम जो है वो सलाह मशवरे से इस बाकायदा होकर हमारे साथ डकैती करते हुए सरकारी असला और एमुनेशन जो है सरकारी गाड़ी और वायरलेस सेट जो है जबरदस्ती छीन कर गिरफ्तार पर जो है वो करने की कोशिश की, और रिमांड पर जो मुलजिम थे फवाद चौधरी उनको छुड़वाने और कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए सख्त ज्यादती की है। और उनको ये कहा गया है कि नामालूम और मालूम अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके तहत बाकायदा जो दफात शामिल की गई है 149, 148, 341, 225, 186, 353, 395 तेपे के तहत जो है बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब इसकी गिरफ्तारी के लिए भी बाकायदा पंजाब पुलिस ने अपनी टीम तश्कील दे दी है और हंगामी तौर पर जो है वो छापे मारेंगे। फारूक हबीब की गिरफ्तारी के लिए आज रात को ही मुमकिन है तौर पर जो है वो जो भी इतलात सामने आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो कोशिश की जाएगी कि आज ही इनको गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है और एक मुलजिम जो कि फवाद चौधरी है उसको छुड़वाने की जो है वो कोशिश की और इनके साथ 8 से 10 नामालूम अफराद भी मौजूद थे। अगर देखा जाए तो जब गुज़श्ता रोज ये जब फारूक हबीब ने कोशिश की और फवाद चौधरी को कहा गया कि वो अदालत में पहुंचे, उनको लेकर उनको ये तौहीन अदालत कर रहे हैं, इस तरह की ये वीडियो कल भी सामने आई थी और उस वक्त भी सवालात उठते दिखाई दिए थे कि इनके खिलाफ जो है वो पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है, क्योंकि पुलिस के पास ये इख्तियार था और उन्होंने उस वक्त भी जो है पुलिस के हुकाम ने ये कहा था कि हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जो है बाकायदा दरखास्त देंगे। और इसका जो मुलजिम है या इसका जो मुद्दई है वो अदील शौकत वल्द जो है वो शामिल किया गया थाना कोसार इस्लामाबाद, जो पुलिस ऑफिसर है, इन्होंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी थी, जिसमें बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी बाकायदा पंजाब पुलिस ने जो है वो 6 रुकनी मेन टीम दी है, उनके साथ एलीट के कमांडोज और दीगर जो है वो पुलिस की नफरी तैनात होगी। इनकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी और इनको गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिश भी की जाएगी। ठीक है हसन रजा, जैसे आपने बताया कि गिरफ्तारी भी जो है अमल में आ सकती है, तहरीक इंसाफ का कोई मौक़िफ़ सामने आ सका है?
देखिए, फारूक हबीब की जानिब से जो मौक़िफ़ अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन जब सिचुएशन देखी गई थी तो उसी वक्त ये सामने आया था कि उनका ये कहना था कि ये हमारे खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराएंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, और ये गुज़श्ता रोज ही उनकी जानिब से ये बताया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो ये वाज़ह तौर पे लिखा गया है कि उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, और इसमें जो है वो उनको कल भी जब कहा गया था कि आप पे इसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो उन्होंने कहा था कि हम मुकदमे और जेलों से डरने वाले नहीं हैं, और उन्होंने कहा था कि हमारे साथ ना तो असला था, बल्कि फारूक हबीब ने कल बीपर देते हुए ये भी कहा था कि उनके ऊपर जो है वो पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। फारूक हबीब ने दूसरों पर इल्जाम लगाया था, और उस वक्त भी फारूक हबीब से कहा था कि अगर आप पर फायरिंग की गई है तो आप थाने में दरखास्त क्यों नहीं देते। लेकिन अब जो है, क्योंकि पुलिस ने पहले कार्रवाई की और दरखास्त दी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, अब जो दफात लगाई गई है ये भी इंतहाई संगीन दफात है। इसके मुताबिक जो है यकीनन संगीन दफात को शामिल किया गया है इस मुकदमे में, और मुमकिन तौर पर अगले चंद घंटों में गिरफ्तारी भी हो सकती है फारूक हबीब की। फवाद चौधरी को छुड़ाने और डकैती के इल्जाम में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब पर हसन रजा हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।